नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मौसम विभाग ने बता दिया कि अब कई राज्यों में ठंडी हवाएं चलने वाली हैं। लोग बोल रहे हैं भाई सर्दी तो शुरू हो गई, अब और बढ़ेगी। कुछ जगह पारा एकदम नीचे गिरने वाला है तो घर से निकलना भी मुश्किल हो सकता है। IMD का अलर्ट देकर लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान के एक जिले की 4 लड़कियों ने कमाल कर दिया। इन्हें CM खुद सम्मानित करेंगे और करीब 1.15 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा। स्कूल कॉलेज वाले भी खुश हैं कि बच्चों ने जिले का नाम रोशन किया। घर वालों की खुशी तो अलग ही लेवल पर है। जयपुर में अजीब मामला हो गया। माँ बेटी के जैकेट से 500 रुपए की नोटों की एक गड्डी गिर गई और वहां मौजूद लोग नोट बटोरने दौड़ पड़े। थोड़ी देर के लिए पूरा माहौल लूट जैसा हो गया। बाद में पुलिस आई और मामला शांत कराया। लोग बोल रहे थे ऐसी भी जल्दबाजी कैसी। बूंदी में तिलहन की उन्नत खेती पर प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। किसानों को नई तकनीकें, नई किस्में और कम लागत में ज्यादा उत्पादन कैसे लें, ये सब सिखाया जा रहा है। कई किसान कह रहे हैं कि ऐसे कैंप पहले भी होने चाहिए थे। इससे खेती का तरीका काफी बदल सकता है। राजस्थान में फेक सर्टिफिकेट का बड़ा खेल पकड़ा गया। वीडियो से लेकर डॉक्टर और यहाँ तक कि पुलिस के नाम पर भी फर्जीवाड़ा चल रहा था। पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ लिया है। लोग हैरान हैं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग इस हद तक कैसे जा रहे हैं। फतेहपुर में इस बार ठंड ने जोर से दस्तक दी है। तापमान सीधे 1.9 डिग्री तक पहुंच गया। लोग आग तापने लगे। कई जगह सुबह सुबह कोहरे से सड़कें भी ढकी दिखीं। गांवों में तो लोग बोल रहे हैं कि इतनी ठंड कई सालों बाद पड़ी है। जयपुर RPA से इस बार नई महिला पुलिस शक्ति निकलने वाली है। सभी ने वतन सेवा की शपथ भी ली। घर वाले भी गर्व महसूस कर रहे हैं। लड़कियां बोल रही थीं कि वे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में पूरा योगदान देंगी। तोगड़िया ने फिर बड़ा बयान दे दिया। बोले कि अगर बांग्लादेशी लोगों को देश से हटा दिया जाए तो देश भी सुरक्षित और वोटर लिस्ट भी साफ हो जाएगी। इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई। कुछ लोग समर्थन में तो कुछ विरोध में बोले जा रहे हैं। जस्टिस गर्ग ने कहा कि रास्ता लंबा है लेकिन सफर मुश्किल नहीं है। मतलब लोग मेहनत और ईमानदारी से चलें तो सब कुछ आसान होता जाता है। उनके इस बयान को लोग प्रेरणादायक तरीके से ले रहे हैं, खासकर स्टूडेंट्स और युवा। SI पेपर लीक मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। करीब 28 लाख रुपए में सॉल्व्ड पेपर की डील हुई थी और रिजल्ट में कई को अजीब अजीब नंबर भी मिले। इस पूरे खेल में शामिल एक बड़े आदमी को पकड़ लिया गया है। लोग परीक्षा सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में टेक्निकल ब्रेक लगा हुआ है। राहुल कसवांग ने कहा है कि डेडलाइन बढ़ानी चाहिए ताकि बच्चों को फॉर्म भरने का पूरा मौका मिले। कई स्टूडेंट्स परेशान हैं कि साइट बार बार हैंग हो रही है और फॉर्म नहीं भर पा रहे। दिल्ली जयपुर का सफर अब आसान होने वाला है। 516 करोड़ की DPR तैयार हो गई है। अलवर से बहरोड की दूरी अब सिर्फ 45 मिनट में तय हो जाएगी। लोग खुश हैं कि अब सड़कें बेहतर होंगी और यात्रा में समय बचेगा। RPSC ने अभी तक एक भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी नहीं किया तो हाई कोर्ट नाराज हो गया और सचिव को तलब कर लिया। छात्र कह रहे हैं कि बिना सिलेबस तैयारी कैसे करेंगे। इस वजह से तैयारी करने वालों में टेंशन बढ़ गई है। राजस्थान में जमीन रजिस्ट्री के नियम बदल दिए गए तो वकील विरोध में उतर आए। उनका कहना है कि नए नियमों से काम मुश्किल हो जाएगा। कई जगह काम रुक गया और लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। सरकार कह रही है कि बदलाव जरूरी है। स्कूलों में अब संस्कार वाला सिलेबस लाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि बच्चों को अच्छे मूल्य और व्यवहार सिखाने की जरूरत है। कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि पढ़ाई का बोझ बढ़ जाएगा। SMS अस्पताल में अब शाम को भी OPD शुरू होगी। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो दिन में काम में व्यस्त रहते हैं। मरीज कह रहे हैं कि इससे भीड़ कम होगी और डॉक्टरों के पास समय भी मिलेगा। अस्पताल प्रशासन भी इसे अच्छा कदम बता रहा है। राजस्थान के एक घर में कोबरा घुस गया और पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। सांप पकड़ने वालों को बुलाया गया और काफी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा गया। घर वाले बोले कि ऐसा पहली बार हुआ है। डर के मारे सब बाहर ही खड़े थे। कफ सिरप बनाने वालों पर सवाल उठे हैं। शुभम जायसवाल ने वीडियो में बताया कि कई जगह मिलावट और क्वालिटी के मामले सामने आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि सरकार ऐसे लोगों एक पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। दवा की सेफ्टी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। CID IB कांस्टेबल भर्ती में 11 दिसंबर को जयपुर में शारीरिक परीक्षण होगा। बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ठंड में रनिंग थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन मौका भी बड़ा है, इसलिए तैयारी जोरों पर है। जल महल की पाल पर बड़ा सफाई अभियान चल रहा है। लोग और विभाग दोनों मिलकर कचरा हटाने में लगे हुए हैं। जयपुर वाले बोल रहे हैं कि अगर हर महीने ऐसा अभियान चले तो टूरिस्ट जगह और साफ रह सकती है।
भूटान पुलिस के अधिकारियों को जयपुर में खास ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे क्रिप्टो अपराधों पर नकेल कस सकें। क्रिप्टो वाले फ्रॉड बढ़ रहे हैं, इसलिए दोनों देशों के अधिकारी मिलकर तकनीक और तरीके सीख रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइटें तीसरे दिन भी कैंसिल होती रहीं। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों ने खूब हंगामा किया। लोग कह रहे थे कि टिकट पैसे पूरे ले लेते हैं, लेकिन सर्विस ठीक नहीं देते। कई यात्रियों की यात्रा योजनाएं खराब हो गईं। वसुंधरा राजे ने कहा कि राजनीति में एक दूसरे को काटने वाली बात नहीं होनी चाहिए। राजस्थान सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर चलना चाहिए। उनके इस बयान पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई है। उत्तर भारत से बर्फीली हवा आ रही है, जिससे राजस्थान में पारा नीचे गिर गया है। कई जगह 1 डिग्री तक तापमान चला गया। लोग आग तापने लगे और सुबह सुबह धुंध भी छा गई। वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि ठंड तेज हो गई है। अशोक गहलोत ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी कब शुरू होगी, यह सरकार को साफ बताना चाहिए। लोग इतने साल से इंतजार कर रहे हैं और अभी तक कोई ठोस अपडेट नहीं आया। यह मामला फिर से राजनीतिक बहस में गर्म हो गया है। राजस्थान में किसानों ने नई तकनीक अपनानी शुरू कर दी है। सोलर पंप और मिनी स्प्रिंकलर से उत्पादन भी बढ़ रहा है और खर्च कम हो रहा है। कई किसान बोल रहे हैं कि अगर सरकार ऐसे उपकरण और सस्ते कर दे तो खेती और भी आसान हो जाए। अंबेडकर मेडिकल कॉलेज सिरोही में यार थोड़ी गड़बड़ हो गई। जूनियर बच्चों के साथ रैगिंग वाली हरकत हो गई और कॉलेज ने सीधे 4 छात्रों को सस्पेंड कर दिया। माहौल थोड़ा टेंशन में है क्योंकि प्रशासन साफ कह रहा है कि किसी भी तरह की रैगिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बच्चे भी डर गए हैं। सीकर में चुनाव आयोग की टीम 60,000 लोगों की पहचान ही नहीं कर पाई। अब प्रदेश राजनीति में मामला गर्म है। डोटासरा कह रहे हैं कि यह लोकतंत्र के लिए खतरे जैसा है। लोग बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई और इसका असर वोटर लिस्ट पर पड़ सकता है। विदेश से MBBS करके लौटे 3 ऐसे लड़के पकड़े गए जिन्हें असली डॉक्टर समझा जा रहा था, लेकिन इनके पास FMGE का फर्जी सर्टिफिकेट था। SOG ने पूरा नेटवर्क ही तोड़ दिया जो फर्जी पेपर और सर्टिफिकेट बनाकर बेच रहे थे। लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती थी। राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती के फिजिकल टेस्ट के लिए अब एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। जिन्होंने फॉर्म भरा था वो अब सीधे लिंक से अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें टेस्ट की तारीख, समय और स्थान की जानकारी दी गई है। उम्मीदवारों से कहा जा रहा है कि समय से पहले पहुंचें। पिछले 2 सालों में राजस्थान में SSC ST अत्याचार के मामलों में करीब 28% की कमी आई है। DGP शर्मा ने बताया कि पुलिस की सख्ती मॉनिटरिंग सिस्टम और जागरूकता कार्यक्रमों से ये सुधार देखने को मिला है। अभी भी कई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ऐसे मामलों में और कमी आए। राजस्थान में जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के मामले में 3 लोग पकड़े गए हैं। ये लोग नकली डॉक्यूमेंट बनाकर लोगों को फायदा दिलाने का काम कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली और पूरी टीम ने छापा मारकर इन्हें पकड़ लिया। अब इनके नेटवर्क की भी जांच चल रही है कि इसमें और कौन शामिल है। राजस्थान में 5 दिसंबर को कड़ाके की ठंड पड़ेगी। कई जिलों के लिए IMD ने अलर्ट जारी कर दिया है। हवा की रफ्तार बढ़ने, तापमान में गिरावट और शीतलहर जैसी परिस्थितियों की चेतावनी दी गई है। लोगों से कहा जा रहा है कि सुबह और रात में खास ध्यान रखें और गर्म कपड़े इस्तेमाल करें। हनुमानगढ़ में पुलिस ने करीब 15 करोड़ की हेरोइन पकड़ी है। 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार कर लिए गए। ये लोग ड्रग्स की बड़ी खेप लेकर घूम रहे थे और इसे आगे बेचने की तैयारी में थे। पुलिस इस गिरफ्तारी को बड़ी सफलता मान रही है और मामले की और जांच चल रही है। देश भर में अगले 48 घंटे कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि गरज के साथ तेज बारिश पड़ सकती है, इसलिए लोग सावधान रहें। पहाड़ी और तटीय इलाकों में खास प्रभाव दिखने की संभावना है और तापमान में भी उतार चढ़ाव रहेगा। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर फिलहाल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि पहले पूरा सिलेबस जारी किया जाए, उसके बाद ही परीक्षा हो सकती है। इस फैसले से कई उम्मीदवारों को राहत भी मिली है क्योंकि वे सही तैयारी सिलेबस देखकर ही कर पाते हैं। राजस्थान में 64 गोवंश को ले जा रहे 6 गोतस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग अवैध तरीके से पशुओं को कहीं और ले जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिली और पूरी टीम ने वाहन रोककर गोवंश को छुड़ाया। मामले की जांच अब बड़ी कार्रवाई की तरफ बढ़ रही है। RBSI बोर्ड परीक्षा 2026 का पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। कक्षाएं 9 से 12 तक के छात्रों को अब अपनी डेट शीट मिल गई है। बच्चे अब अच्छे से तैयारी प्लान कर सकते हैं। हर विषय की तारीख और समय साफ लिखा हुआ है, जिससे छात्रों और स्कूलों दोनों को आसानी होगी। आसाराम के जमानत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। यह काफी समय से चर्चा में चल रहा मुद्दा है। कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे। फैसले की दिशा पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसका असर कई कानूनी प्रक्रियाओं पर भी पड़ेगा।
राज्यपाल ने स्कूलों में उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। अब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आना होगा और बिना वजह छुट्टी लेना मुश्किल होगा। इससे पढ़ाई का नुकसान कम होगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है। शिक्षक और अभिभावक दोनों से सहयोग की अपील की गई है। देश में विपक्ष की आवाज दबाने की बात को लेकर अशोक गहलोत ने बयान दिया है। उनका कहना है कि सरकार विरोधी दलों को खुलकर बोलने नहीं दे रही। इस बयान ने राजनीतिक माहौल फिर गर्मा दिया है। हर पार्टी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। राजस्थान में पशुपालकों के लिए 1 दिसंबर से खास शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां फ्री बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पशुपालक इस बीमा से जुड़े ताकि किसी दुर्घटना या बीमारी में नुकसान कम हो। लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं क्योंकि यह पूरी तरह मुफ्त है। चित्तौड़ सांसद के सवाल पर लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि राजस्थान के किसानों को 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की जा चुकी है। यह राशि अलग अलग योजनाओं और सहायता के तहत दी गई है। सरकार कह रही है कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यह कदम लगातार चल रहा है। राजस्थान में पशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 14 नए पशु चिकित्सालय भवनों के लिए करीब 26.5 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। इससे गांवों और छोटे इलाकों में इलाज आसान होगा। पहले लोगों को दूर अस्पताल जाना पड़ता था, पर अब पास में ही डॉक्टर और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। राजस्थान के सभी बड़े अस्पतालों में अब फीडबैक सिस्टम लागू किया जाएगा। मतलब इलाज के बाद लोग सीधे अपनी राय अस्पताल को देंगे और उसी के आधार पर सुधार किए जाएंगे। सरकार चाहती है कि मरीजों की शिकायतें बिना दिक्कत के सुनी जाएं और अस्पताल की गुणवत्ता और बेहतर बने। जेडीए ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए कई सड़कों पर काम करवाया है। जहां जहां रास्ते टूटे थे वहां पैचिंग और चौड़ाई का काम किया गया। इससे रोज आने जाने वालों को राहत मिलेगी, क्योंकि पहले जाम और खराब सड़कों की वजह से काफी परेशानी होती थी। अब स्थिति थोड़ी सुधरती दिख रही है। नगर निगम ने शहर में 2 अवैध निर्माणों को ढा दिया। ये लोग बिना मंजूरी के बिल्डिंग तैयार कर रहे थे। निगम का कहना है कि कई बार नोटिस दिया गया लेकिन पालन नहीं हुआ। आखिरकार कार्रवाई करनी पड़ी। इससे बाकी लोगों को भी संदेश गया कि बिना अनुमति निर्माण करना अब मुश्किल होगा। राजस्थान के कई हिस्सों में रात का तापमान तेजी से गिरा है। लोगों को ठंड काफी ज्यादा महसूस हो रही है। कई जगहों पर तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। रात में तो हाल ये है कि बिना गर्म कपड़ों के बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले दिनों में और गिरावट बताई है। भाजपा मंत्री कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि पार्टी का सबसे बड़ा काम जनता और अपने कार्यकर्ताओं की परेशानियां बिना देरी के हल करना है। वो बता रहे थे कि किसी भी सरकार का असली मूल्य उसी से है कि वह लोगों की समस्याओं को कितनी जल्दी सुलझाती है। कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने प्रेरित किया। राजस्थान BSTC प्री DLED 2026 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। स्टूडेंट अब अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर सारी डिटेल दी गई है। जो बच्चे टीचर ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए ये जरूरी परीक्षा है। अब सब इसके फॉर्म भरने में लगे हुए हैं। अजमेर में एक बेहद दुर्लभ पक्षी दिखा है जो दिखने में लगभग बाज जैसा लगता है। इसे देखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि ऐसा पक्षी आमतौर पर यहाँ नहीं मिलता। वन विभाग भी जांच कर रहा है कि यह पक्षी भटक कर आया है या किसी प्रवासी प्रजाति का हिस्सा है। काफी चर्चा बनी हुई है। वेदर अपडेट के मुताबिक दितवाह सिस्टम कमजोर हो गया है, लेकिन 3 राज्यों में तेज बारिश हो रही है। राजस्थान में इसके उलट कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। तापमान जल्द और गिर सकता है। लोगों को सलाह दी है कि सुबह शाम ठंड से बचाव करें, क्योंकि हवा भी ठंडी चल रही है। जेडीए की टीम ने 16 बीघा जमीन पर बस रही 4 अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। वहां लंबे समय से बिना अनुमति के प्लॉट काटे जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस भी मौजूद रही और मशीनों से पूरा ढांचा गिराया गया। आसपास के लोग भी देख रहे थे कि सरकार अब ऐसी कॉलोनियों पर सख्त है। मौसम विभाग ने राजस्थान में बेहद कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में तापमान 5 डिग्री तक लुढ़क सकता है। लोग पहले से ही कंपकंपाती सुबह का सामना कर रहे हैं। अधिकारियों ने सलाह दी है कि जरूरत पड़ने पर ही रात के समय बाहर निकलें और गर्म कपड़े जरूर पहनें। राजस्थान में एक युवक को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है और अदालत ने उसे 10 दिन की हिरासत में भेज दिया है। उस पर संवेदनशील जानकारी दूसरे देश को देने का शक है। अब एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी कि वह किसके लिए काम कर रहा था और क्या-क्या जानकारी उसने साझा कि राजस्थान के एक जिले में एड्स के मामलों में अचानक तेजी आई है। अभी तक 6314 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग तुरंत हरकत में आया है और जांच, जागरूकता और इलाज की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। खबर सुनकर लोग भी चिंतित हैं कि आखिर इतना बड़ा उछाल क्यों आया।
एजीटीएफ की टीम ने 45 लाख से ज्यादा का डोडा पोस्ट बरामद किया और 2 तस्कर भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग काफी समय से नशे की तस्करी में शामिल बताए जा रहे थे। पुलिस ने गाड़ी और पूरा माल जब्त कर लिया है। अब उनसे पूछताछ होगी कि नेटवर्क कितना बड़ा है और कौन कौन जुड़ा है।